अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन कर रहे हैं एक ही गो में ना, एक ही साथ में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ना बेसिकली चार को टॉपिक्स हैं, फोर को टॉपिक्स हैं हमारे पास ना। द फर्स्ट वन इज एल्कीन। ठीक है। सेकंड वन इज एल्कीन। ठीक है। थर्ड वन इज एल्कोहल। और फोर्थ वन इज कार्बोक्सिल। अच्छा, बेसिकली एक और भी टॉपिक है, तो वो भी मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, बता देता हूँ मैं। ठीक है। वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन भी मेरे नज़र में ऑर्गेनिक में ही आता है। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास टोटल फाइव जो है ना टॉपिक्स हैं आपके पास। ठीक है। टोटल फाइव टॉपिक्स हैं आपके पास। सही सही है। टोटल फाइव जो है ना वो टॉपिक्स हैं आपके पास। एल्केन, एल्कीन, और ये असल में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीमराइजेशन। अब आज जो है इनके रिएक्शंस कर रहे हैं हम सारे एक ही गो में ना। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे तो पहले तो क्या होता है, आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि हर उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। देखो, एल्केन में अच्छा एक तो ये कि कंबशन जो है ना वो सब में होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल की कंबशन हमारे कोर्स में इन तीन की। एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल की कंबशन हमारे कोर्स में, तो सबसे पहले इनकी सबसे पहले वो कंबशन करते हैं, और ये इन तीनों की हमारे कोर्स में किसकी, एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल की। सही है। तो हम सबसे पहले क्या करें, कंबशन करें। अच्छा देखो, कंबशन में क्या होता है, एक होती है कंप्लीट कंबशन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन ना, दोनों की बात करेंगे। और एक वो कंबशन भी होती है जिसमें सूट बनता है, कार्बन एशेस की फॉर्म में आ जाता है। वो इतनी ज्यादा डिस्कस वो नहीं होती, उसका एक ही रिएक्शन बता दूंगा। बाकी कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले करते हैं एल्कीन की कंबशन। सही है। सबसे पहले क्या करें, एल्कीन की कंबशन करें। एल्कीन मैंने बनाया C2H6। ठीक है। इसका कंबशन यानी O2 से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर कंप्लीट कंबशन है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2। ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, कंप्लीट कंबशन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ये प्रोडक्ट बन रही है। हर उसमें कंप्लीट कंबशन में CO2 और H2O प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे हमने एक एल्केन लिया है C2H6 यानी इथेन। इथेन की हम कंबशन कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यही इक्वेशन बनेगी, यानी सब में CO2 प्लस H2O बनता है कंप्लीट कंबशन में हर जगह। कहीं पे भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट कार्बन बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे टू कार्बन है तो यहाँ पे CO2 के साथ टू अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन है, तो इस टू में टू ऑलरेडी है तो पीछे थ्री अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये थ्री H2 हो गया। अब पहले सबसे पहले आपने कंबशन का रूल है, सबसे पहले आपने कार्बन बैलेंस करना है। ठीक है। अगर आपने आसान, हाँ, अब कोई और तरीका भी हो सकता है लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा आसान लगता है। फिर आपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, देन थर्ड पे आके आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो मुझे सबसे आसान यही लगता है। ठीक है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया। कार्बन यहाँ पे दो थे तो CO2 के साथ भी टू अप्लाई कर दिया हमने। देन H2O के साथ एच हाइड्रोजन सिक्स थे तो हमने यहाँ पे थ्री अप्लाई कर दिया, 3 to the 6। अब मेरे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, थ्री ऑक्सीजन इसके पास है और फोर ऑक्सीजन इसके पास है। तो हमारे पास टोटल काउंट कितना हो जाएगा, टोटल काउंट हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इस टू से, ये जो टू है इस टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है। देन इसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, सेम रिएक्टेंट वही रहेंगे। ठीक है। C2H6 प्लस O2। प्रोडक्ट में क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O मेरे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस टू अप्लाई कर दिया, सिक्स हाइड्रोजन है, यहाँ थ्री अप्लाई कर दिया, 3 to the 6। देन यहाँ पे मेरे पास टू ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे मेरे पास थ्री ऑक्सीजन, टोटल काउंट क्या हो गया, 5। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5/2 कर दिया, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद एक वो भी टाइप होती है जिसमें मेरे पास ऑक्सीजन बहुत ही कम है ना। ऑक्सीजन मेरे पास बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है,
नब्बे सिर्फ वो कार्बन बनता है मेरे पास सूट की फॉर्म में, ठीक है। और हम अब इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे टू कार्बन है, टू अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सिक्स है तो थ्री। अब यहाँ पे सिर्फ थ्री ऑक्सीजन है मेरे पास बस, तो यहाँ पे मैं 3/2 अप्लाई करता हूँ इसे। तो ये मेरे पास कंबशन किसकी थी, एल्कीन की थी। इसी तरीके से मेरे पास एल्कीन की कंबशन होती है, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ कंप्लीट की तरफ जाएंगे ना, इनकम्प्लीट का तो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ CO वो बनेगा और बाकी कोई भी डिफरेंस तो नहीं होगा, ठीक है। तो C2H4 मैंने यहाँ पे ले लिया। ये रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, तो ये क्या बन रहा है, CO2 और H2, ठीक है। यहाँ पे टू है तो मैंने टू अप्लाई कर दिया CO2 के साथ। H कितने हैं, फोर है, तो टू अप्लाई कर दिया ना, क्योंकि टू H2 में टू H ऑलरेडी थे, टू और अप्लाई किया तो फोर हो गए, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे फोर ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टू ऑक्सीजन, टोटल काउंट हो गया सिक्स, तो ये मैं यहाँ पे थ्री अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देन उसी तरीके से मेरे पास एल्कोहल की भी कंबशन होती है, ठीक है। एल्कोहल की कंबशन किस तरीके से होती है, मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5OH ना, इथेनॉल ले लिया, उसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ O2 यानी कंबशन कर रहा हूँ। कंबशन हमेशा दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, CO2 + H2। देखो कंप्लीट कंबशन में हर जगह ही आएगा। हीट में सी हो अब रूल आपको वही करना है, फॉलो जो करना है, देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन की तरफ आना है। अगर अपने लिए आप आसानी चाहते हो तो ठीक है, वैसे तो कोई और भी मेथड हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये वाला मेथड वो सबसे अच्छा होता है। पहले वो कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। यहाँ पे टोटल टू कार्बन है तो टू CO2 कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, फाइव। यहाँ पे H5 और OH के पास एक, टोटल सिक्स हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड पे, तो मैंने यहाँ पे थ्री अप्लाई कर दिया ना, टू ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैंने थ्री अप्लाई करूंगा तो थ्री टू दा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। देन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए फोर, ठीक है। यहाँ पे पीछे टू है और ये टू, टू इंटू टू फोर, और यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, सेवन। अच्छा, अब सेवन में यहाँ पर 7/2 जो पहले करे थे, अब ये हम नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि OH के पास भी तो ऑक्सीजन है भाई। तो इस सेवन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, बचे कितने, सिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थ्री अप्लाई कर दूंगा, थ्री टू द सिक्स, सही है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे सेवन ऑक्सीजन से हमारे पास, मैं लेफ्ट पे आया तो एक ऑक्सीजन OH के पास था, तो सही है। अब बचे कितने हमारे पास, सिक्स। तो मैंने यहाँ पे थ्री अप्लाई कर दिया, थ्री टू जा क्या हो जाएगा, सिक्स। तो सिक्स इसके पास हो गए, वन इसके पास, तो टोटल यहाँ पे भी सेवन हाइड्रोजन सही। तो ये मेरे पास टोटल कंबशन, ठीक है। अब हम आते हैं एल्केन की रिएक्शंस की तरफ ना, ठीक है। अब एल्केन के रिएक्शंस की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शंस ना एल्केन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कंबशन सब में एक ही तरीके से होती है, तो कंबशन मैंने एक साथ करा दी ना। अब देन एल्केन की डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। अच्छा देखो, हम यहाँ पे एल्केन में सबसे पहले हमारे पास आती है क्रैकिंग, ठीक है। कुछ टीचर्स एल्कीन में भी कराते हैं, लेकिन असल में वो एल्कीन की प्रिपरेशन होती है। असल में वो क्या होती है, एल्कीन की प्रिपरेशन होती है, एल्के क्रैकिंग ना। एल्कीन का रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कि क्रैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्रैकिंग में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। देखो क्रैकिंग हमारे पास दो टाइप की होती है ना, एक होती है थर्मल और एक होती है कैटालिटिक। अब कंडीशन क्या होती है हमने उसमें वो नहीं जाना, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एल्केन को हम ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर वन। स्मॉलर वन में एल्कीन लाजमी बनता है, ठीक है। अब हमारे पास वैसे दो वो तरह से हम क्रैकिंग करते हैं। एक एक हम करते हैं थर्मली, यानी बाय हीट, बाय सोली बाय हीट ना, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करते हैं इसमें। और हमारे पास होती है कैटलेटिक, जिसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। सेकंड कौन सी होती है, कैटलेटिक। उसमें भी हाई टेम्परेचर यूज होता है,
उसके साथ साथ कैटलिस्ट भी यूज होता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, क्रैकिंग जो है ना, वो दो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती है। देखो, एक क्रैकिंग हमारे पास है। मैं फर्स्ट करो, मेरे पास C8H18 है, ये मेरे पास एल्केन है। जाहिर सी बात है, जो लॉन्गर चेन एल्केन होते हैं वो किसी काम के वो नहीं होते, सिर्फ इसको 818 कर लो ज्यादा, और एक लॉन्गर चेन बना देते हैं और C18H38। अभी जो चेन होती है ना, असल में इसका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या, कि इसको बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ये बर्न हो जाएगी तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी करेगी, लेकिन इसको बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारे पास किसी एसिड्स वो काम का ये होता नहीं है ना। रीजन ये होता है कि ज्यादातर हमारे पास जो फ्यूल होता है वो यूज होता है, सॉरी, जो लॉन्गर जो सॉरी हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमारे पास यूज होते हैं एज अ फ्यूल। अगर फ्यूल में, जैसे फर्स्ट करो, वो गाड़ी है, गाड़ी में ये पेट्रोल डल रहा है, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर ये वर्क करेगा ना। अब अगर हमने कोई बहुत ज्यादा हैवी हाइड्रोकार्बन यूज कर लिया, तो बहुत वो लॉन्गर चेन है, तो उससे हमारे पास क्या होता है, वो फ्यूल बहुत, अगर देखो, वो एनर्जी तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी वो चाहिए भी तो होगी। तो जो हम गाड़ियों में मटेरियल यूज कर रहे हैं, उनकी बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या वो इतना टेम्परेचर विदहोल्ड कर सकता है? ये भी एक चीज आती है, सही। तो इसी वजह से ये ज्यादा हाइड्रोकार्बन हमारे यूज की बनाई होती है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास। अब अगर मैं इसकी क्रैकिंग करूंगा तो दो तरह से होती है, ठीक है। एक क्या होगा, इसको मैं लॉन्गर चेन एल्केन और एल्कीन में ब्रेक कर दूं। एक तो वो मुझे बता देता है, या फिर एक वो आपके ऊपर छोड़ देता है। फर्स्ट करो, उसने एक में मुझे बता दिया कि एक एल्केन बनाओ 8 कार्बन वाला, तो मैंने एल्केन बना दिया एक 8 कार्बन वाला C18H18। अब मेरे पास कितने कार्बन बच गए? 10 कार्बन बच गए, और हाइड्रोजन 20 को बच गए। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, एल्कीन C8H20। तो ये जो टाइप है, इसमें क्या बनता है, एल्केन आता है मेरे पास। लॉन्गर चेन एल्केन होती है। क्या है? लॉन्गर चेन एल्केन है, ठीक है। उससे मेरे पास क्या बन रहा है, एल्केन, शॉर्टर चेन एल्केन और एल्कीन, ठीक है। ये नेसेसरी है ना, एल्कीन का बनना, ठीक है। अब लेकिन जो एल्कीन है ना, वो डिफरेंट वे में बन सकता है। वो मुझे ये भी वो बोल सकता है कि भाई, एक मुझे एल्केन बना के दो 8 कार्बन का, और दो एल्कीन बना के दो। तो दो एल्कीन में कैसे बना दूंगा, यूं भी कर सकता हूँ, C5H10, और पीछे 2 अप्लाई कर दो। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि दो अलग अलग बना दो, C2H4 प्लस C8H16, ठीक है। तो ये मुझे असल में क्या है कि वो एल्कीन में ना आगे पीछे चीजें कर सकता है, मुझे एक से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन एल्कीन एक से ज्यादा नहीं वो बन सकते, ठीक है। एल्कीन मोर देन वन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एल्केन नहीं बन सकते। वो अक्सर ये भी बोलता है कि भाई, दो, मुझे एक एल्केन बना के दो 8 कार्बन वाला, और फिर मुझे दो इक्वल एल्कीन बना के दो। अगर उसने इक्वल एल्कीन बोल दिया, तो फिर आप इस तरीके से वो बना दोगे, पीछे 2 अप्लाई कर दोगे, C5H10 आपने बना दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसकी एक और टाइप होती है जिसमें हम हाइड्रोजन लेते हैं। जो अमोनिया में हम हाइड्रोजन यूज करते हैं ना, उसमें जो बोलते हैं कि हाइड्रोजन की सोर्स क्या है, तो मुझसे लिखते हैं क्रैकिंग। तो ये वाली ये क्रैकिंग होती है जो अभी मैं करा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, लॉन्गर चेन एल्कीन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एल्कीन और H2 हाइड्रोजन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया C8, ले लिया ना, H18, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया C8H16 हो जाएगा, और ये H2 को रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कीन मेरे पास बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड, जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। एल्कीन का फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तो ये एल्केन में क्रैकिंग होगी, ठीक है। और एल्केन
सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि सारे के सारे बॉन्ड इसमें इंगेज होते हैं, तो कार्बन के पास कोई और जगह होती नहीं है कि किसी चीज को हेड करा सके, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास दो टाइप की क्रैकिंग होती है। एक क्या है मेरे पास, नॉर्मल क्रैकिंग हो रही है जिसमें एल्केन और एल्कीन बन रहा है, शॉर्टर चेन। एक और ये क्रैकिंग होती है जिसमें एल्कीन और हाइड्रोजन को बनता है। अच्छा, जो ऊपर वाली चेन है ना, जो ऊपर वाली क्रैकिंग है, इसमें ज्यादा वो लेंदी, वो लॉन्गर हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, ज्यादा हैवियर एल्केन यूज होते हैं। जो सेकेंड टाइप है क्रैकिंग की, उसमें ज्यादा वो नहीं होता। उसमें असल में हमारा पर्पस होता है सिर्फ हाइड्रोजन और एल्कीन प्रोड्यूस करना, सही। तो फिर हम उसमें ज्यादा जो है ना हैवी एल्केन वो नहीं लेते, एक कंपैरेटिवली एक मिड लेवल में लेते हैं। जैसे सी, मैंने यहाँ पे C8 और H18 ले लिया, ठीक है। ऊपर मैंने C18 और H38 लिया था, बहुत हैवी लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से इसकी दूसरी टाइप होती है एल्केन की, वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ना, ठीक है। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है मेरे पास, ये होता कहाँ पर है, ये वहां पर होता है जहाँ पर सेचुरेशन हो, कंपाउंड सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड का क्या मतलब, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास यहाँ पे CH4 है, क्या है, CH4। अभी जो बीच वाला कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की फोर वैलेंसी क्या है, इंगेज्ड है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, और 4 की 4 वैलेंसी इंगेज होती है। तो ये कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, और 4 की 4 वैलेंसी क्या होती है, इंगेज होती है, सही है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, और 4 की 4 वैलेंसी क्या होती है, इंगेज होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर इसका मतलब है कि सैचुरेशन है, यानी कोई और चीज ऐड हो नहीं सकती। कार्बन की 4 वैलेंसीज क्या है, इंगेज, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड हो गया ये। अब इसमें कोई चीज ऐड तो नहीं हो सकती, ठीक है, व्हेन ऑल द वैलेंसीज आर engaged। सही। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जैसे CH4 है मेरे पास ना, इसका मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूँ ना, तो इसका रिएक्शन होता है किसी भी हेलोजन के साथ में। CH4 है मेरे पास, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ लेट से Cl2 से, और अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती है इसमें एज अ कंडीशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनता है, C4C3HCl प्लस HCl, यानी कि जो एक Cl है ना, वो क्या करता है, H को रिमूव करा के अपने साथ Cl बना ले, HCl बना लेता है, और जो दूसरा Cl है वो उसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें रिएजेंट क्या है, रिएजेंट मेरा Cl2 है, यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है, और कंडीशन में हम लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी लाइट, ठीक है। रिएजेंट क्या है, Cl2 है, और ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज, सही, जिसको यूवी लाइट बोलते हैं। अक्सर जगहों पे सनलाइट भी लिखा होता है ना, लेकिन यूवी लाइट हमारी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे को नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो मेरे पास इस तरीके से है ना, ये CH, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास है। ये एक Cl क्या करता है, इस एक H को रिमूव करा के अपने साथ क्या को बना लेता है, HCl। इस H ने, इस Cl ने इस H को अपने साथ मिला के क्या बना लिया, HCl, सही। और ये जो रिमेनिंग Cl है ना, जो रिमेनिंग Cl है, ये इस पोजीशन पर आके अटैच हो जाता है। ये जो उसकी पोजीशन वेकेंट होगी ना, उस पे मेरे पास Cl आके हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये बन गया CH3Cl। अब होता क्या है, ये तो हमारे पास वो नॉर्मल रिएक्शन है। अक्सर वो क्या बोल देता है कि भाई
HCl2 या चेन रिएक्शन कर दो। अब ये HCl2 और चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड Cl2 थे, 2 Cl थे। यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पे मल्टीपल Cl2 है। तो मल्टीपल Cl2 का मतलब है कि ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन चलता जाएगा अंटिल सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। चेन रिएक्शन का भी यही मतलब है कि जिस हद तक रिएक्शन को जा सकता है रिएक्शन जाएगा। ठीक है, चेन रिएक्शन का क्या मतलब है? जिस हद तक रिएक्शन को जा सकता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे करके बनाऊँ, ये मेरे पास है ना, ये CH4 था मेरे पास। ठीक है, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा है, एक Cl इसके पास आके ऐड हो गया, बाय प्रोडक्ट HCl होता है, वो मैं नहीं बना रहा अभी। ठीक है, देन Cl2 बहुत सारे हैं, तो ये रिएक्शन होता रहेगा। उसने यहाँ पर एक H को रिमूव करा है, यहाँ पर ये दूसरा HCl को रिमूव करा के खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये रिएक्शन चलता रहेगा, सही है। फिर यहाँ पे एक और Cl जो है वो ऐड हो जाएगा, और ये सही है। अब ये कहाँ पे ऐड होगा? किसी पे भी आप ऐड करा दो, यहाँ पे ये वाले H पे ऐड करा दो, Cl H, और यहाँ पे ऐड करा दो। अब ये चलता जाएगा जब तक सारे के सारे Cl रिमूव नहीं हो जाते। वंस सारे Cl रिमूव हो गए ना, अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? CCl4 बन गया। यानी कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर CH4 प्लस Cl2 एक्सिस में दिया हुआ है, इसमें एक्सिस में क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। सारे के सारे Cl जो है वो, सारे के सारे H रिमूव हो जाएंगे बाय Cl। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास रिएक्शन थे एल्केन के, कंबशन ऊपर करा दिया था सबका एक साथ, फिर ये क्रैकिंग थी, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एल्कीन। एल्कीन के सबसे ज्यादा रिएक्शन है, सबसे ज्यादा टाइम एल्कीन में लगता है। ठीक है, अच्छा, एल्कीन में क्या है कि अगर हर रिएक्शन को अलग अलग करके याद करोगे ना, तो यकीन मानो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम तो लगेगा तो आप लोग को एल्कीन करने में। अगर हर रिएक्शन को अलग अलग करके करना चाहोगे ना, तो बहुत टाइम आपको को लग जाएगा एल्कीन करने में। और एल्कीन में ये है कि एल्कीन में काफी ज्यादा टाइम लगता है अगर अलग अलग करके रिएक्शन को करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्कीन को कंपाइल करके करेंगे, ताकि जब आप नोट्स उठाओ और जब वीडियो देखो तो आपके सामने एक क्लियर व्यू आ जाए ना, सही कि भाई इस तरीके से रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है ना, ये सिर्फ ये रिवीजन के लिए नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होंगे, उसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे जिस तरीके से रिवीजन में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, एल्कीन मेरे पास क्या होता है? सी 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 डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2। ठीक है, और अच्छा, एल्कीन में एक बात बता दूं, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n क्यों होता है? देखो, एल्कीन का होता है CnH2n+2। तो जब एक डबल बॉन्ड आता है ना, तो वो दो हाइड्रोजन की जगह वो लेता है। एक डबल बॉन्ड विल रिप्लेस टू हाइड्रोजन, वन डबल बॉन्ड विल रिप्लेस टू हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अगर एक डबल बॉन्ड है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2। अगर दो डबल वो बॉन्ड आ जाएंगे तो वो दो हाइड्रोजन की जगह वो ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CnH, सॉरी, एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो दो हाइड्रोजन की जगह लेके आएगा, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो चार हाइड्रोजन की जगह लेके आएंगे, तो CnH2n-2 हो जाएगा। तो ये दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो एल्कीन का फॉर्मूला किस तरीके से वो बनता है कि हम देखते हैं डबल वो बॉन्ड कितने हैं, फिर हम एल जितने भी डबल बॉन्ड हो, टू टू हाइड्रोजन, उसी उसी हिसाब से एल्केन के फॉर्मूले से माइनस करते रहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर दो डबल बॉन्ड्स आएंगे, ओ एक डबल बॉन्ड आएगा तो दो हाइड्रोजन जाएंगे, तो +2 हट जाएगा। देखो यहाँ पे +2 हट गया ना, एक डबल बॉन्ड आ रहा था, दो हाइड्रोजन कम हो रहे थे। अगर दो डबल बॉन्ड आएंगे तो चार हाइड्रोजन को कम होंगे, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन और वो कम हो गए ना, एक और डबल बॉन्ड आ गया, दो डबल बॉन्ड आ गए। तीन डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो सिक्स हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये होती है, इसको बोलते हैं ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इट स्टिल हैज अ रूम टू एक्सेप्ट समथिंग, टू ऐड समथिंग विदाउट एलिमिनेट एनीथिंग। यानी कि किसी चीज को एलिमिनेट करे बगैर ये अपने अंदर चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये बगैर किसी चीज को एलिमिनेट करे अपने अंदर चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है ना। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे C और C डबल बॉन्ड है, CH2 CH2 है। अब यहाँ पे देखो ना, ये बीच में
अच्छा, डबल बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक वो होता है इसका जो पाई सिस्टम है। डबल बॉन्ड में दो होते हैं ना, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक सिग्मा होता है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ हम इसको हीट दें या कोई कैटेज यूज करें तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों की एक एक वैलेंसी दोनों कार्बन की अपेयर हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पर मुझे कोई चीज रिमूव नहीं करानी पड़ी। जस्ट मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। जस्ट मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, अपेयर हो। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्कीन बन गई, अनसैचुरेशन इसको बोलते हैं कि मुझे कोई चीज रिमूव नहीं करनी पड़ी, सीधा मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसी वो रीजन से यहाँ पे क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। अनसैचुरेशन जहाँ पे भी आएगी कौन सी रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन होगा। सही है, अनसैचुरेशन जहाँ पे भी आएगा एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड जहाँ पे आएगा ना, अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड। सही है, आप एक क्वेश्चन, तो वहां पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हम आते हैं इसके रिएक्शन की तरफ, जो हमारा एडिशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से वो करा रहा हूँ ना, अगर आप आसानी चाहते हो इसी तरीके से करना। देखो बहुत सारे वो रिएक्शन है, यू कांट मेमोराइज एवरी रिएक्शन, आप हर रिएक्शन याद नहीं कर सकते। अच्छा, ऊपर जो है ना, अभी जो मैंने करा है, इस सीएल के बदले कोई दूसरा भी हेलोजन आ सकता है। इस सीएल के बदले बीआर भी आ सकता है। इस सीएल के बदले पीआर भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, ठीक है, फ्लोरीन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी जो हमारे पास हेलोजन है ग्रुप 7 कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है। जो ऊपर मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया एल्कीन का। अच्छा, अब इसी तरीके से जो मेरे पास एल्कीन स्टार्ट हुआ है इसमें सिर्फ एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन यानी जब डबल बॉन्ड टूटता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आपको करना है फॉलो, ताकि हर रिएक्शन याद ना करना पड़े। मेरे पास CH2 है, चलो उसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं ना, ठीक है। CH3, CH, CH2, ठीक है, प्रोपीन बना दिया, ठीक है। ताकि अगर वो एग्जाम में मुश्किल दे दे तो आपके कोई इशू ना हो ना, आप बोले ये तो हम भाई पीछे करके आ चुके हैं, ठीक है। हमने तो लेक्चर ही प्रोपीन पे किया था। एक को बोलो एक्स, एक को बोलो वाई, सही है। ये दो रिएक्टेंट इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक बात को याद रखना, एक्स जाएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, एक्स जाएगा यहाँ पे CH इस वाले पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और वाई जाएगा वहां पर जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। ये मैं वो लिख भी दूंगा ताकि आपको याद रहे। एक्स कहाँ जाएगा, कौन सी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, वन इज CH2 विच इज ऑन द राइट साइड एंड वन इज CH विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आपका एक्स वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2, सॉरी, CH3, CH और CH2, एक्स, और वाई कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे यानी CH पे, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं, एक्स कहाँ जा रहा है, जहाँ पर मोर हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और वाई कहाँ जा रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। सही, इस तरीके से मेरे पास है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब जरा इनको इसके इसके ऊपर आते हैं। देखो अब जो एक्स और वाई की दो टाइप है, एक ये हमारे पास होते हैं सेम एलिमेंट के, लाइक एलिमेंट, ठीक है। एक ये हमारे पास होते हैं तो लाइक एलिमेंट्स के, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई जो है हमारे पास अभी लाइक एलिमेंट में है मेरे पास, यहाँ पे फर्स्ट करो ClO Cl आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ ClO, तो ये एक Cl आ सकता है। तो अगर मैं ClO Cl का रिएक्शन करा दूँ ना यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास अभी मैं ये वाला बना रहा हूँ CH2 अगर मैं इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, अ, दोनों पर एक एक Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl, और ये भी CH2Cl, ठीक है, दोनों पे एक एक Cl आ गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं Br2 का कर दूं तो वो भी वो यही रहेगा, तो उसका भी ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये Cl2 पे है, ठीक है। ये Br2 है मेरे पास, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया, Br2 बन गया। अब क्या होगा, दोनों Br एक एक करके इसके पास ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, अगर दोनों सेम है और दोनों हेलोजन है, देखो अब यहाँ पे सिर्फ ये Br नहीं, यहाँ पर दोनों फ्लोरीन भी आ सकते हैं, दोनों आयोडीन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस दोनों को एक एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके हेड कर दोगे। अच्छा, इससे बनता क्या है, अगर सेम एलिमेंट हो ना तो इससे बनता है डाई हेलोजन। क्या बनता है, डाई हेलोजन एल्कीन। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, दो क्लोरीन आ रहे हैं ना, तो ये मेरे पास क्या बन गया, डाई क्लोरो एल्कीन। क्या बन गया, डाई क्लोरो एल्कीन, और ये क्या बन गया, डाई ब्रोमो एल्कीन, ठीक है। क्योंकि ये दो ब्रोमीन आ रहे हैं ना, तो ये क्या बन गया, डाई ब्रोमो एल्केन। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो यहाँ पर पीछे दो क्लोरीन आ रहे थे, तो ये क्या बन गया, डाई क्लोरो एल्केन। यहाँ पर दो ब्रोमो आ रहे थे, तो ये क्या बन गया, डाई ब्रोमो एल्केन। इसी तरीके से मैं कोई भी हेलोजन इसके साथ ऐड कर दूं ना, एनी ऑफ द हेलोजन ना, कोई भी हेलोजन ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी एल्कीन का रिएक्शन मैं सिर्फ हेलोजन हेलोजन के साथ कर दूं ना, कुछ और ना हो। एल्कीन का रिएक्शन मैं सिर्फ हेलोजन के साथ करता हूँ। हेलोजन में कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ पे मैं भी मेंशन कर देता हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन यानी I2 ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डाई हेलोजन एल्कीन, ठीक है। अच्छा, एल्कीन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन क्यों हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया ना। अब बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है इनके? बीच में सिंगल तो बॉन्ड आ रहे हैं ना, डबल बॉन्ड तो टूट गया इनका, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये एल्केन बन जाता है फिर, सही। तो ये मेरे पास, अगर मैं किसी भी एल्कीन का रिएक्शन कर रहा हूँ विद हेलोजन, किसी भी एल्कीन का रिएक्शन कर रहा हूँ विद हेलोजन, तो वो डाई हेलोजन एल्केन बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अब आ जाओ, तो हेलोजन वाले थे, अब आ जाओ जरा, अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन करता हूँ, यानी दोनों सेम हो ना, एक्स और वाई, एच और दोनों सेम हो, तो क्या होता है, सी एच टू ना, सी डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन जाएगा, एच और एच के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो क्या होगा, दोनों वैलेंसीज पर मेरे पास एच और एच आ जाएगा। तो ये CH2 से CH3 बन गया, यानी एल्कीन से एल्केन बन गया है ना, ठीक है। एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, या तो वो निकल यूज करते हैं या प्लेटिनम यूज करते हैं, यही याद रखना। या तो निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, सही। अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, ठीक है, अगर एल्कीन से एल्केन बन रहा है ना बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, अगर एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करने से एल्केन बन रहा है, तो उसको उसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है निकल या प्लेटिनम, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कैटलिस्ट यूज होगा या तो निकल या प्लेटिनम, ठीक है। ये मेरे पास कौन से थे, वो लाइक एलिमेंट्स से। अब आते हैं लाइक एलिमेंट्स की तरफ। देखो, अब अनलाइक एलिमेंट्स में ना वो चीज स्टार्ट होती है जो मैंने आपको बताया था, कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा और एक्स कहाँ पे जाएगा, ठीक है। यानी एक्स कहाँ जाएगा, वाई कहाँ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन अटैच विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैलाइड यानी क्या, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे फर्स्ट करो, यहाँ पर आ गया मेरे पास, एक्स क्या लेना है मैंने भी बताया, जहाँ पे हाइड्रोजन एक्स लेना है हाइड्रोजन, ठीक है। और ये CH। अब क्या होगा, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ ना, CH3 CH और CH2, इसका मैं रिएक्शन करा दूँ अगर HCl से, तो देखो ये मेरा क्या है, एक्स, और ये मेरा क्या है, वाई। तो एच कहाँ जाएगा, एक्स कहाँ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है,
तो H वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी कि CH2 पे। और Cl कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन वो कम हो, ठीक है, यानी कि Y। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 ऐसी हो गया, ये हो गया CH Cl, और ये CH2 से CH3 आ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन CH2 पे जा रहा है, तो ये CH3 से CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया जस्ट हेलो एल्केन, यानी क्लोरो एल्केन बन गया ना। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ ये क्लोरो एल्केन बन गया। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये सिर्फ क्लोरीन है ना, तो ये क्या है, क्लोरो एल्केन है, ये क्या है, क्लोरो हेल्केन। सही। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे HBr लिख दूँ, चलो वो इससे पहले मैंने ये ब्रोमीन के साथ कराया था ना, अब मैं यहाँ पर एक ये हायोडीन को लिख देता है, ठीक है, HI के साथ करा हो तो वही चीज होगी ना, CH3 CH टू HI। ठीक है, तो ये मेरा X है, ये मेरा Y। तो H कहाँ जाएगा, H यहाँ पे चले जाएगा जहाँ पे वो कार्बन ज्यादा है। I कहाँ जाएगा, यानी Y, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अभी सबसे पहले यही चीज बताइए, तो इस तरीके से बन जाएगा CH3 CHI और CH3। तो ये मेरे पास बन गया क्लोरो, सॉरी आयोडो, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं, आयोडो एल्केन। यानी कि मैं जब भी क्लोरीन का एल्कीन का रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, हेलोजन, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन विद हेलोजन, तो क्या बन जाएगा, हेलोजन एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यानी मैं जब भी एल्कीन का रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यानी हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, तो वो क्या बन जाएगा, हेलोजन एल्कीन बन गया। अब देखो इससे पहले जो मैंने कराया था वो डाई हेलोजन एल्केन बन रहा था। सही है, इससे पहले जो कराया था वो क्या बन रहा था, डाई हेलोजन एल्केन बन रहा था, क्योंकि वहां पर HBr या HCl नहीं था, सिर्फ Br2 था। तो दोनों जो है हेलोजन ऐड हो रहे थे ना, यहाँ पर एक H है और दूसरा कौन सा है, हेलोजन है, तो एक ही हेलोजन यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से इसमें अगर मैं इसका रिएक्शन H2O के साथ करूँ, यानी कि X कुछ और ले लूँ, Y कुछ और ले लूँ, यानी H2O के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूँ ना, ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कर दूँ, H2O के साथ कर दूँ, यानी ये H ले लूँ और ये OH ले लूँ। ठीक है, अच्छा देखो, अब अनलाइक में हम H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो H क्या होगा, मेरा X होगा, और OH क्या होगा, Y होगा। ठीक है, किसके साथ है, H2O यानी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस वगैरह चेंज होती है। ठीक है, अगर H2O के साथ करें तो रिएक्शन क्या होगा, उसी तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H और OH, ये मेरा X हो जाएगा, ये मेरा Y हो जाएगा। तो ये मेरा H कहाँ जाएगा, H जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है CH2 पे, और OH वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यानी CH पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CHOH और CH3। ये मेरे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल बन गया ना, तीन कार्बन है, प्रोपेन है, और सेकंड पर आ रहे हैं ना ये OH, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल बन गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, प्रोपीन था, प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल बन गया। और इसमें कुछ और तो कुछ ये होता नहीं, सिर्फ H और OH है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे रिएजेंट और कंडीशन बताने पड़ेंगे। ठीक है,
रिएजेंट क्या है, कंडीशन क्या है। कंडीशन में कैटलिस्ट भी आता है, कैटलिस्ट कंडीशन में आता है। रिएजेंट आप यूज कर रहे हो H2O। कंडीशन में आप टेम्परेचर यूज कर रहे हो 300 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर रहे हो, और प्रेशर यूज कर रहे हो 60 atm का। ठीक है। 60 atm का आप क्या कर रहे हो, प्रेशर यूज कर रहे हो। सही। और आफ्टर दैट आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो इसमें H3PO4। कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, H3PO4 आप इसमें कैटलिस्ट भी यूज कर रहे हो। अच्छा, सेकेंडली ये जो रिएक्शन होता है ना, ये स्टीम के साथ होता है। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन, यानी कि जो आप H2O यूज कर रहे हो ना, ये स्टीम होगा। अच्छा, स्टीम कैसे होगा, क्योंकि जो आप इसमें टेम्परेचर यूज कर रहे हो ना, इस पर तो वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा ना। तो स्टीम क्या होता है, वाटर है ना, वेपर फॉर्म। ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें एक और लास्ट रिएक्शन है, वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसकी। क्या होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। वो किस तरीके से होती है, एल्कीन में। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्कोहल कार्बोक्सिलिक। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसमें। वो किस तरीके से होती है, देखो एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एच है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे इन दो इन वैलेंसीज पे कुछ भी हो सकता है, XY। जो वैलेंसीज है, इन वैलेंसीज पे कुछ भी हो सकता है। OH बना दो, कार्बोक्सिलिक बना दो, अल्कोहल बना दो, कुछ भी। वैसे मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक बना दिया, इसको OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पे Cl है। अब अगर एडिशन पोलीमराइजेशन हो रही है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे दो यही बना दिए से। अब क्या होगा, ये वो दोनों जो है ना, ये अलग अलग होंगे। ठीक है। यानी क्या है कि इन दोनों के डबल बॉन्ड टूटेंगे, और ऐसे 10,000 होंगे, यानी हजारों होंगे एल्कीन। डबल बॉन्ड टूटेंगे और इनकी वैलेंसी अपेयर होगी। जो वैलेंस, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटे, उनकी क्या होगी, वैलेंसी अपेयर होगी। ये वैलेंसीज क्या होंगी इनकी आपस में, जैसे इन दोनों की वैलेंसी ज्वाइन हो गई, इसकी वैलेंसी जो मेरे पास राइट में होगा उसके ज्वाइन हो जाएगी, इसकी वैलेंसी जो लेफ्ट में होगा उसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। और ये इस तरीके से मेरे पास क्या बनाएंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन बना लेंगे। ठीक है। यानी ये कार्बन क्या हो गया, आपस में ज्वाइन हो गए, इस तरीके से कार्बन ज्वाइन हो जाए। ये हजारों कार्बन जो है आपस में ज्वाइन हो जाए। ठीक है। अब यही चीज जो है सेम रिपीट होती रहेगी। इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। सही। अब चले, अब आते हैं अल्कोहल की तरफ। ठीक है। अच्छा देखो, अल्कोहल में भी वही था, ये कंबशन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दी। ठीक है। अल्कोहल में कंबशन थी। अब अल्कोहल के तो ज्यादा रिएक्शन, अल्कोहल का चंद रिएक्शन है, वो भी थोड़े मुश्किल है। ठीक है। कंबशन सबसे पहले कराती थी, देन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के अलावा फर्मेंटेशन, जिस तरीके से अल्कोहल फॉर्म होता है। प्रिपरेशन है लेकिन है। ठीक है। देखो अब क्या होता है, हम इसमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करते हैं। रिएजेंट और कंडीशन में अभी पहले वो लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आपको याद हो जाए। रिएजेंट होता है KMnO4। ठीक है। और ये एसिडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। एसिडिफाइड KMnO4, यानी कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। उसके अलावा कंडीशन में हीट होता है। कंडीशन क्या होती है इसकी, हीट होता है, हीट देना कर, हीट करना पड़ता है आपको। सही। तो ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है। ठीक है। मेरे पास एक, अच्छा इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप ऑक्सीडेशन आए, कितनी भी मुश्किल ऑक्सीडेशन आ जाए, कितना भी मुश्किल अल्कोहल आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो उससे।
कितना भी मुश्किल अल्कोहल आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि आपने टारगेट किसको करना है। अब मैं यहाँ पे एक डिफिकल्टी अल्कोहल बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो, मुझे ऑक्सीडेशन कहाँ करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको करना है। मुझे उस कार्बन को ये टारगेट करना है जिसपे ओ एच अटैच्ड है। मुझे सिर्फ किस कार्बन को टारगेट करना है जिसके ऊपर ओ एच अटैच्ड है। अब होता क्या है, देखो, ऑक्सीडेशन के दो एम होते हैं। एक एम है सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म करना। अगर इन केस सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म नहीं हो सकता, यानी जो वो कार्बन है उसकी वैलेंसी हिंगेज हो गई ना, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, वैलेंसी हिंगेज हो गई। अब कार्बन के पास एक और वैलेंसी नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ओ बना ले। तो फिर क्या बनता है, ओ एच। क्या बनता है, ओ एच। यहाँ पर ये जो एसिडिफाइड यूज करने का मेन रीजन क्या है, कि अगर कार्बन की वैलेंसी इंगेज्ड हो गई सारी, यानी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये एसिडिफाइड करता क्या है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करता है ना। सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करता है एसिड, एसिड तो होता ही वही है जो सॉल्यूशन में H प्लस को रिलीज करे। तो जो H मेरे पास सॉल्यूशन में, वो क्या हो, यहाँ पर आके हेड हो जाए, इस ऑक्सीजन की जो एक वैलेंसी बची है उसको आके पूरा कर दे, यहाँ पे आके हेड हो जाए। इसलिए हम इसमें एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं, H प्लस यूज करते हैं। और एक और रीजन ये भी है कि सॉल्व रिएक्शन स्पीड अप होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई हैं कि दो बॉन्ड फॉर्म करना मेरी प्रायोरिटी होता है। सबसे फर्स्ट, ये प्रायोरिटी क्या है, वी हैव टू फॉर्म कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सेकंड, ये प्रायोरिटी क्या है, कि हमें COH बॉन्ड फॉर्म करना है, अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो। देखो, अब यहाँ पर टारगेट करेंगे हमारे पास जो ये, जिस कार्बन पे OH बॉन्ड अटैच्ड है। अब देखो क्या होता है, इसके साथ जितनी भी एच है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स में पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये OH बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H4 टूटेगा, यहाँ से H टूटेगा कार्बन से, ठीक है। अब दोनों, इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी वेकेंट है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी वेकेंट है। तो क्या होगा, ये दोनों वैलेंसीज आपस में मिला के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH, C डबल बॉन्ड, ठीक है। दोनों वैलेंसीज आपस में मिला के डबल बॉन्ड बना लिया। उसके बाद क्या होता है, अभी भी ऑक्सीडेशन तो चल रही है। अब ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होता है, ठीक है। जब ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन क्यों आएगा, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सही है। तो हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया, लेकिन अब जो ये कार्बन है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, चार की चार वैलेंसीज इंगेज्ड है। एक CH2 के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ राइट वाले, और एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ना, इसकी वैलेंसी इंगेज, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ऑक्सीजन दो वैलेंसीज कंटेन करता है, दो चीजों को अपने साथ ऐड कराता है, दो बॉन्ड बनाता है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमने एसिडिफाइड KMnO4 यानी एसिडिफाइड फॉर्म में यूज किया था। हमने क्या किया था, एसिडिफाइड फॉर्म में यूज किया था। इस वजह से, क्योंकि एसिड H प्लस वो रिलीज करेगा, वो H जो है वो इसके साथ आके ऐड हो जाएगा, और इसको क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास OH और नीचे वाला जो CH था, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव है। दोनों की एक एक वैलेंसी यहाँ पे हुई, इन्होंने आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। फिर उसके बाद जो ऊपर एक हाइड्रोजन बना था, वो क्या हो गया, फिर एक हो गया, और वहां पे भी ऑक्सीजन यानी हुए चल गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो ना, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग में। अच्छा, रियल जो मैकेनिज्म है वो ये रियल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, जो आगे एएस में भी काम आएगा। यहाँ पर तो आप खाली वो रिएक्शन पढ़ रहे हो एएस लेवल में।
आप इसको जब कुछ समझो कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन होगी, तो रियल मैकेनिज्म ये है आपके पास, रियल रिएक्शन ये होता है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ओ लेवल्स अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि सारे के सारे एज जो है रिमूव हो जाएंगे, सारे के सारे एज क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया? 3 वैलेंसी तो बच गई। तो एक साथ आप क्या करोगे, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड को बना लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर ओ एच आ जाएगा। ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक? एक साथ भी कर सकते हो आप अपने मेमोराइज कर लीजिए, ठीक? तो इन शॉर्ट हुआ क्या है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं ये रिएक्शन को लिखूँ, तो CH3 CH2 OH था मेरे पास। इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडेशन यूं करके लिखते हैं। ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH2 C यानी कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो मुझे क्या मिला, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। COOH मेरे पास क्या होता है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है। COOH मेरे पास कार्बो ऑक्सैलिक होता है, यूं करके इसका स्ट्रक्चर आता है। तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड मुझे मिला है जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, ठीक? अच्छा, अब इसी तरीके से इसमें एक सेकंड आता है, फर्मेंटेशन। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं। बस ये टोटल जो है 3 रिएक्शन बचे हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक में तो एक ही रिएक्शन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है। शुगर ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं और हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है कि एक केमिकल प्रोसेस जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो हीस्ट होता है उसको यूज करते हो, जो है कैटलिस्ट की तरह वो रिएक्ट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, एक ही चीज है, इनको जो है वो एल्कोहल बना देता है, नहीं इथेनॉल बना देता है। तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज का ये ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है। इसको आप छोड़ देते हो ईस्ट के साथ रिएक्ट करने, किसके साथ, ईस्ट के साथ रिएक्ट करने। ईस्ट एज कैटलिस्ट इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू CO2 प्लस C2H5OH यानी इथेनॉल। और ये स्पेसिफिक इथेनॉल ही बनता है। ठीक है। दोनों के दोनों, ये मेरे पास गैस होगी और ये मेरे पास एक्वस होगा। ठीक है। ये तो ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो रहा है इनटू, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईस्ट वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में। सही है। प्लस CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सही। और ईस्ट आप यूज कर रहे हो। अच्छा देखो, अभी जो रिएक्शन होता है ना, इसमें 2-3 चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहले क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम कन्वर्जन मिलती है वो हमारी सोच से भी कम होती है। क्या मतलब कि मैक्सिमम 15% हमें वो मिलता है, इथेनॉल मिलता है। मैक्सिमम जो यील्ड आती है ना इथेनॉल की, वो 15% है। यानी मैक्सिमम इथेनॉल हमें 15% मिलता है। ठीक है। मैक्सिमम यील्ड जो मिलेगी ना, वो 15% मिलेगी ऑफ इथेनॉल। सही है। अब हम बोलें कि सर, तो ये यील्ड तो बहुत कम है, ये यील्ड तो बहुत कम है, तो हम तो चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा कोई यील्ड मिले। इससे ज्यादा यील्ड आपको मिल ही नहीं सकती। रीजन क्या होता है, ये जो वर्क करता है, ये असल में तो हीस्ट है ना। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर वर्क करता है, 37। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सही है। तो देखो होता क्या है हमारे पास, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो रिवर्सिबल रिएक्शन है हमने किया था,
ठीक है। देखो रीजन ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो ईस्ट है हमें ज्यादा वो मिल जाएगी, इथेनॉल मिल जाएगा। तो जो ईस्ट है वो डीनेचर हो जाती है। ईस्ट मैक्सिमम जो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करती है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती है, अदरवाइज ईस्ट विल डाई, वो अपनी एफिशिएंसी को खो देगी। ठीक है। तो हमें इसको इसी टेम्परेचर पे वो रिएक्शन, क्योंकि हीट जो है ना एक कहते हैं एंजाइम होता है, यानी बायोकोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो एंजाइम एक टेम्परेचर की बहुत स्पेसिफिक रेंज पे वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर की रेंज ऊपर नीचे हो तो ये बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं, और ये अपना जो एफिशिएंसी है ना, वो पूरी की पूरी को खो देते हैं। सही। ये अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी क्या करते हैं, खो देते हैं। सही। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या होता है कि इसमें एक और कंडीशन है, अगर वो ना हो तो ये जो इथेनॉल और CO2 मैंने बनाया है ना, ये वो रिएक्ट करके कुछ और बना देता है। यानी ये ग्लूकोज रिएक्ट करके, ग्लूकोज जो है वो ई से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 प्लस ये इथेनॉल बना रहा है। अगर मैं एयर टाइट बना रखूं, जो कंटेनर है वो एयर टाइट ना हो, ठीक है, यानी इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, कंडीशन नेसेसरी क्या है, एयर टाइट है। मैंने क्या रखना है, एयर टाइट रखना है। रीजन क्या है, देखो अगर मैं एयर टाइट को नहीं रखूंगा ना, जिस भी कंटेनर में रिएक्ट करा रहा हूँ, तो जो मेरा इथेनॉल है ना, वो इसमें अगर ये हेयर टाइट नहीं होगी तो हेयर आ जाएगी। तो जो इथेनॉल है वो एयर के बैक्टीरिया, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, वो कार्बो ऑक्जेलिक बना देता है। ठीक है। अगर मैंने एयर टाइट बना किया तो जो यहाँ पर इथेनॉल बना है ये क्या बना देगा, कार्बो ऑक्जेलिक बना देगा, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम एयर। ठीक है। तो जो मेरे पास ये इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस O2 फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या बना देगा, कार्बो ऑक्जेलिक प्लस, यानी कि इथेनोइक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक की टाइप है ना इथेनोइक एसिड। ठीक है। यानी इथेनोइक एसिड प्लस H2। अगर एयर टाइट नहीं होगा तो C2H5OH, अगर एयर टाइट ना होगा तो ये O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये O2 से रिएक्ट करके बना देगा CH3COOH प्लस H2। ठीक है। तो ये इसमें एक इसका आफ्टर रिएक्शन है। ये होती है कि कब होता है, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अगर हम एयर टाइट कंडीशन में रिएक्शन वो ना करें तो ये एथेनॉल नहीं बनता, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एल्कोहल के कंप्लीट रिएक्शन थे। ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। वो चेक करें। इसके बाद हमारे पास आता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड आता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के मेनली दो रिएक्शन है। एक क्या है कि कार्बो ऑक्जेलिक है, एसिड है ना, कार्बो ऑक्जेलिक के साथ क्या लग रहा है, एसिड लग रहा है। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं हुइक एसिड ना। कार्बो ऑक्जेलिक को क्या बोलते हैं, हुइक एसिड। कार्बो ऑक्जेलिक के साथ एसिड लग रहा है, तो वो सारे रिएक्शन करेगा जो एसिड करता है। ठीक है। बात समझ आ रही है, तो वो सारे रिएक्शन करेगा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो एसिड करता है। अब इसके आ रहे हैं एज एन एसिड रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट करो, मैं वही इथेनोइक एसिड ले रहा हूँ, CH3COOH। इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, मेटल से करूंगा तो क्या होगा, वो जो मैंने आप लोग को एसिड में बताया था कि मेटल क्या करता है, एच को रिप्लेस कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3C OO और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे सबके साथ ही जाहिर सी बात है 2 2 आ जाएगा, क्योंकि H2 की फॉर्म में आएगा ना ये। सही। अच्छा, देन उसके बाद मैं इसका रिएक्शन अगर ये किसी का बेस के साथ करता हूँ, NaOH के साथ करूँ, तो वही जो बेस का जो Na है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड जो मेटल है, वो एच को, एसिड के एच को रिप्लेस कर लेगा।
क्या बना लेगा, CH3 COO Na+H2O। सही। इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट के साथ अगर करूंगा तो ये तो इसकी एक जो, जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना, Na2CO3, तो ये क्या करेगा, वही जो मेरा Na है, दिस Na विल रिप्लेस H इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा, CH3 COO और बाई प्रोडक्ट में CO2 और H2O आता है। अभी जो CO2 है ना, ये बताता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है ना। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास मेटल था, ठीक है, ये मेटल के साथ रिएक्शन था। ये अल्कली के साथ है, नहीं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ था। ये कार्बोनेट्स के साथ था, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो जब भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है ना, तो CO2 रिलीज करता है। CO2 रिलीज करेगा तो CO2 मतलब क्या, बबल्स बनेंगे, गैस है ना, बबल्स बनेंगे, एफरवेसेंस आएगा। तो ये क्या होगा, हमें ये पता चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक ही रिएक्शन करता है। देन उसके बाद हमारे पास ये होता है, इसका रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये एस्टर फॉर्म करता है, किस तरीके से फॉर्म करता है, देखो एस्टर किस तरीके से बनता है। एस्टर इस तरीके से बनता है कि जब हम एल्कोहल का एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्कोहल, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर प्लस H2O। क्या मिलेगा, एस्टर प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक वही ले लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल मैंने इथेनॉल ले लिया ना, यानी C2H5 कर दिया। यहाँ पे ये CH3 होता है, तो उसको डायरेक्ट C2H5 करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है, ये इसके H के साथ रिएक्शन करता है, एल्कोहल के H के साथ, और क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, H2O। और जो ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे वेकेंट हुई है, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, तो ये बन जाता है CH3 COO। और ये कार्बन की वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, इंगेज हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये मेरे पास बन गया एस्टर। क्या हुआ, ये जो कार्बन की वैलेंसी वेकेंट हुई थी, ये इस ऑक्सीजन के साथ वो मिल गई, सही है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एस्टर। ये जो C डबल बॉन्ड O CO है ना, इसको बोलते हैं एस्टर। ये जो है ना मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, एस्टर है। ये हमारे पास क्या है, एस्टर है, सही। अब एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने बताया एस्टर की। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने गलती से O C2H और 5। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ना मेरे पास, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास होता है हल्काइल का, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरे पास आता है अल्कोहल से, और ये वाला पार्ट मेरे पास आता है कार्बोक्सिलिक से। लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक से आ रहा है। लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है कार्बोक्सिलिक से, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक से आ रहा है। और ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है फ्रॉम अल्कोहल। ये कहाँ आ रहा है, फ्रॉम अल्कोहल आ रहा है। अब होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरा होता है हल्काइल,
जो एल्कोहल से आता है ना, अगर मैं इसकी वो नेमिंग करता हूँ तो ये बन जाता है अल्काइल, और ये वाला पार्ट मेरा कार्बन चेन में आ जाता है। ये वाला पार्ट किस में आ जाता है? कार्बन चेन में आ जाता है। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब भी हम इसकी वो नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले वो कार्बन देखते हैं, क्या कार्बन चेन में कार्बन कितने? दो। क्या हो जाएगा? ईथ। और है कौन से? सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो गया। और एस्टर है, तो एस्टर को क्या बोलते हैं? ओएट। एस्टर को क्या बोलते हैं? ओएट। ठीक है। और अल्काइल मेरे पास क्या है? अल्काइल है मेरे पास इथाइल। अल्काइल मेरे पास कौन सा है? अल्काइल है मेरे पास इथाइल। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन गया इथाइल इथानोएट। ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज समझा रहा हूँ। ठीक है। ये जो मेरे पास हुआ है ना, ये मेरे पास पॉलीमराइजेशन हुई है, ये यही मेरे पास पॉलीमराइजेशन है। अब इस सिर्फ एक चीज को समझा रहा हूँ। अगर मुझे एस्टर को वापस ब्रेक करना है, अगर मुझे एस्टर को वापस ब्रेक करना है ना, क्योंकि जो रिएक्शन, फर्स्ट को यूं करके मेरे पास एस्टर है, मुझे एस्टर को वापस ब्रेक करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनाना है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करनी है। तो देखो, जिस तरीके से एस्टर बना था उसी तरीके से एस्टर टूटेगा, बना था वापस ही को टूटेगा। यानी कार्बोक्सिलिक से क्या किया था? हुइच किया था। कार्बोक्सिलिक से हुइच किया था, अल्कोहल से हिच किया था, तो वापस उस तरीके से वो टूटेगा। यानी इस तरीके से ये वाला पार्ट टूटेगा। यहाँ पे आ जाएगा ओ एच और यहाँ पे आ जाएगा एच। ठीक है। अब इसकी दो टाइप है, या तो मैं ये एसिडिक कर रहा हूँ या फिर मैं ये अल्कलाइन कर रहा हूँ। अगर मैं ये एसिडिक कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एसिडिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे H2O यूज होगा, यानी H प्लस और OH माइनस यूज होगा। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक के साथ जो रेड वाला पार्ट है, यहाँ पे OH आ जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे H आ जाएगा, वापस अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ये अल्कलाइन कंडीशंस में कर दूं, मैं किस में कर दूं? अगर ये मैं अल्कलाइन कंडीशंस में कर दूं ना, अगर मैं ये अल्कलाइन कंडीशन में कर दूं, तो वो NaOH के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ये NaOH इस तरीके से टूटता है, NaO माइनस और H प्लस। तो अब जहां पर पहले OH, अब यहाँ पे अल्कलाइन में OH के बदले क्या है? NaO है। अल्कलाइन में OH माइनस के बदले क्या है? NaO है। अल्कलाइन में OH के बदले क्या है? NaOH है, NaO है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे OH आ रहा था, अब वहाँ पे क्या आ जाएगा? ONA आ जाएगा। जहाँ पर OH आ रहा था, वहाँ पे क्या आ जाएगा? ONA आ जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे H प्लस आ रहा था, वहाँ पे H प्लस ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बो ऑक्जेलिक वाला जो पार्ट है उसके साथ आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे OH नहीं है, ONA है। ठीक है। अल्कलाइन में। और ये मेरा एल्कोहल तो इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये पॉलीमराइजेशन पे जो हमारे को लास्ट है, बस दो रिएक्शन उसके कराने हैं बस। अब देखो, अब जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है। तो मेरा बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, सही है। अच्छा, इसमें बस दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन बस आपको कराने हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको एल्कीन में करा दी थी, यहाँ पर सिर्फ दो रिएक्शंस कराने हैं। देखो क्या होता है। मेरे पास एस्टर जो है ना, एस्टर एस्टर इस तरीके से ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फर्स्ट करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH2CH2। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यानी दोनों तरफ चेन के कार्बो, ये बीच में कार्बन चेन होगी, दोनों तरफ क्या होगा? बीच में कार्बन चेन है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अच्छा, इस कार्बन चेन को इस CH2 के बदले हम इस तरीके से भी शो करते हैं।
बॉक्स बना के भी वो हाया हुआ होता है, यानी बीच में CH2 नहीं होगा, यूं करके बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है। और ये अल्कोहल है मेरे पास। सही है। ये बीच में जो बॉक्स ये बता रहे हैं बीच में कार्बन चेन है, ठीक है। यानी CH2 फर्स्ट करो, यहाँ पे CH2 है, तो CH2 से दोनों तरफ OH अटैच है, सही। वही जो हेस्टर बनाया था वही होता है। यानी जो कार्बोक्सिलिक का OH चाहिए अपने बराबर वाले अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। और जो ये वाला अल्कोहल का H है, ये भी पीछे किसी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। और जो ये कार्बोक्सिलिक का जो OH है, ये भी पीछे किसी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मेरी वो कार्बन चेन है, जो मेरा ये कार्बन की वैलेंसी वेकेंट हुई थी, ये क्या होगी, इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। जो कार्बन की वैलेंसी ये वेकेंट हुई थी, ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ तो मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, हेस्टर। और पीछे फिर ये उसी तरह के चीजें ज्वाइन कर दो, सही। पीछे O हो गया, सही। और ये एक और बॉक्स है, अब इस बॉक्स को मैंने शेड कर दिया ताकि लगे कार्बोक्सिलिक। और इस तरीके से ये वैलेंसी पीछे भी ये एस्टर ही को बना रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास पॉलीमर होता है। दोनों में फर्क क्या था, इससे पहले जो हमने हेस्टर वो बनाया था उसमें से कार्बोक्सिलिक एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक होता है, यानी कि बीच में एक मेरे पास ये वो कार्बन चेन है, और यहाँ पे दोनों तरफ मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड हो है, ठीक है। तो पॉलीमर में से ये पर डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर लिंकेज बोलते हैं। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रिपीटेड यूनिट है। ये क्या है, पूरा एक रिपीटेड यूनिट है। जब दो अच्छा ये क्या है, मेरे पास मोनोमर है ना, ये मोनोमर होते हैं, यानी कि जो वो रिएक्टेंट होते हैं, ये पॉलीमराइजेशन को उनको बोलते हैं मोनोमर। जब दो मोनोमर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, ये पॉलीमर मिलता है, सही। अब इसी तरीके से इसकी एक और टाइप क्या होती है वो भी आपको ये बता दूं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बो ऑक्सैलिक रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, एल्कोहल के साथ। क्या मिल रहा था, एस्टर, सही है। इसको बोलते हैं एस्टर लिंकेज ना, ये लिंक कर रहा है ना कार्बो ऑक्सैलिक और एल्कोहल को। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट कर दूं कार्बो ऑक्सैलिक का हमाइन से, हमाइन क्या होता है, हमाइन होता है, तो ये मेरे पास बनती है हमाइड लिंकेज, जिसको हम हमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। दो हम अच्छा सॉरी, अमाइनो एसिड इसको नहीं बोलते, यानी कि ये अमाइनो एसिड में भी यही आती है, यही वाली भी लिंकेज आती है ना, अमाइनो एसिड में भी यही वाली लिंकेज आती है। अमाइनो एसिड भी बना के दिखा दो, ठीक है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, यानी ये कार्बन चेन है, और ये COOH और COOH, ठीक है। और अमाइन क्या होता है, एन होगा, दो H अटैच होंगे बीच में, कार्बन की चेन होगी, और ये NH2 अटैच होगा। अब ये भी वही रिएक्शन होता है, कार्बो ऑक्सैलिक से हो ही जाएगा, अमाइन से H जाएगा, जिस तरह एल्कोहल में होता था। और ये जो पीछे लेफ्ट पे कार्बो ऑक्सैलिक है, ये भी पीछे अमाइन के साथ रिएक्शन कर लो, क्योंकि बहुत सारी चेन आपस में ये कनेक्टेड होंगी, ठीक है। और ये भी पीछे जो अमाइन का NH राइट पे, ये भी किसी कार्बो ऑक्सैलिक के साथ कंबाइन हो रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या चीज, अब यहाँ पे जो वैलेंसी मेरे पास अपेयर हुई है, ये क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये जो इसकी वैलेंसी वेकेंट हुई है ना, ये जो वैलेंसी, ये दोनों आपस में तो जुड़ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और NH आपस में वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा COO NH। और बाकी जो साइड में वैलेंसी है वो इसके साथ बना दो, H। C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो मेरे पास ये जो बना है ना, C डबल बॉन्ड O NH, इसको बोलते हैं हमाइड। इसको क्या बोलते हैं, हमाइड, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन कैसे बता रहा हूँ आपको ना, प्रोटीन कैसे बनता है।
प्रोटीन में भी हमाइड लिंकेज होती है। तो प्रोटीन बनता है फ्रॉम अमाइनो एसिड, फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? ये मेरे पास अमाइनो एसिड होता है, इसको CH3, ठीक है। यानी कि बीच में कार्बन है, राइट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेफ्ट पे हमाइन है, नीचे H और ऊपर CH3 है। ये दो इस तरीके के अमाइनो एसिड, यानी कि एटलीस्ट दो आपस में रिएक्ट करते हैं, वैसे तो ये हजारों होते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे यही बनाती है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। वही कार्बोक्सिलिक का OH अमाइन के H के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगा, और ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। ये पीछे कार्बोक्सिलिक किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ये भी H जो है वो किसी और के साथ पीछे अमाइन का H किसी और कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो ये वैलेंसी है मेरे पास, ये आपस में ज्वाइन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O और NH आपस में क्या होंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन गया प्रोटीन, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, CH3H, C डबल बॉन्ड O और CH और NH। ये मेरे पास क्या बन गया? ये वही अमाइड ही आ गया ना, इसमें भी अमाइड लिंकेज होती है। अब ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया प्रोटीन। क्या बन गया? ये बन गया प्रोटीन, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरे ओ लेवल्स के रिएक्शंस थे A to Z ना, सही।